वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ उस चैप्टर सेकंड जो पॉलिनोमियल्स है उसके साथ रिलेटेड बेटे 4 केस स्टडी करवाने जा रही हूँ। जो फर्स्ट केस स्टडी है बेटे वो क्या है, यहाँ पे ना डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है जी, ये सभी जो हैं वो पैराबोला की शेप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल है पैराबोलिक शेप की। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना बेटे। मैं क्वेश्चन पे जाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसमें ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर हैं। ए इज़ नॉन जीरो रियल नंबर, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, ऑल आर द इंटीजर्स। बेटे आपने बहुत बार पढ़ा होगा बट ये ध्यान से बच्चे पढ़ते नहीं। आपकी बुक में पीछे समरी जो दी हुई है ना उसमें लिखा हुआ है ए बी सी जो है वो ऑल आर रियल नंबर्स होते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। याद कर लेना। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल है। बेटे ये फोर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी किसके इक्वल होता है, देन डी जो होता है बेटे वो इक्वल टू किसके होता है, जीरो के। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखो बेटे टू रूट्स दिए हुए हैं, 2 जीरोस दी हुई हैं आपको। ठीक है जी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बोल रहे हैं के की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है जी, आपने कैसे फाइंड करनी है बेटे मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है जी, आपके जो जीरोस हैं वो कौन कौन से हैं, एक अल्फा है, एक 1/अल्फा बेटे। देखो अगर आप सम ऑफ जीरोस लोगे तो के नहीं आएगा, आपने के फाइंड करना है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लो बेटे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है बेटे वो किसके इक्वल है, ठीक है जी, माइनस C/A होता है। C जो है कांस्टेंट टर्म, A जो है बेटे 2 है, कटिंग कर दो, फिर 4 की आ गया बेटे। अब जो 2 जीरोज़ हैं आपके उनकी प्रोडक्ट जो है वो 4 के इक्वल है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा कर दो। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा किया तो अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा कट गया बेटे, 1/4 जो के आपका आ जाएगा वो 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला बेटे ये बी करेक्ट होगा। ठीक है जी, इसको टिक कर लेना। आगे जो ग्राफ है बेटे x² + 1 = 0। ठीक है, उन्होंने बोला इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे टच एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, नाइदर टच, आइदर टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। देखो बेटे जब आप यहाँ पे ना x की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो -1 आ रही है। आपको मालूम है किसी भी नंबर का स्केयर जो है वो -1 तो होता नहीं है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसको लिख सकते हो, +1 का टॉपिक है, आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर टच नोर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये टच भी नहीं करेगा। ठीक है जी, और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ओके, नेक्स्ट देखो बेटे यहाँ पे इजी है, सम ऑफ रूट्स जो हैं वो -p दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स हैं बेटे वो 1/p दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोला है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटे, ये आपने किया हुआ है, बस -p और 1/p दे दिया, कोई बात नहीं बेटे, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है जी, वो क्या है, x² - सम ऑफ जीरोस। ठीक है जी, यहाँ पे x होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकेंड चैप्टर में किया हुआ है ना सेकेंड पार्ट। यहाँ पे बाहर k होता है, = 0 कर देना आपने। यहाँ पे k x², यहाँ पे -p x + 1/p, ये वाला k जो है बेटे वो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे x² + px + 1/p, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे, यहाँ पे ना मिसप्रिंट हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे प्लस का साइन आना था। ठीक है जी, आगे देखो सेकंड केस स्टडी, यहाँ पे ना ये बेटे आसन कर रहे हैं बच्चे। ठीक है जी, यहाँ पे उनका पोस्चर जो है बेटे वो जो है वो पैराबोलिक है। देखो यहाँ पे ये भी पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है। उन्होंने पहले तो शेप पूछी हुई है कि पोजिस की जो शेप है वो पैराबोला है, आपको मालूम है। आगे सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा हुआ बेटे, ग्राफ जो है पैराबोला का
वो डाउनवर्ड है बेटे। देखो डाउनवर्ड कैसे बनता है, ऐसे जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड ऐसे होता है जो ऊपर को खुली शेप होती है। ठीक है जी, जब डाउनवर्ड होना आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ए जो है लेस देन 0 होता है बेटे। कोरोना के टाइम पे ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस था। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि ए जब लेस देन 0 हो तो वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, आगे जीरोस पूछी हुई हैं बेटे। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो 2 जीरोस होंगी। कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, -2 पे कर रहा है और एक 4 पे कर रहा है, तो 2 जीरोस होंगी, एक -2 होगा, एक 4 होगा। आगे बेटे नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी जीरोस फाइंड करने को बोला हुआ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी है बेटे, मैं अभी समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, हाँ जी, इसकी जीरोस फाइंड करनी है बेटे आपने। सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को दोनों को प्रोडक्ट करना होता है। दोनों की प्रोडक्ट जो है बेटे वो किसके इक्वल आएगी, देखो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 के इक्वल आएगी। ठीक है जी, तो आपने 24 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। 8 3 ज़ा बेटे 24 होता है, 8 - 3 कितना होता है, 5। ठीक है जी, तो आप 4√3x को ऐसे लिखोगे, +5 को जो है स्प्लिट कर दोगे बेटे 2 टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर हो गया। 8 - 3 5 होता है, 5x आ गया बेटे। यहाँ पे आपने कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 4 के टेबल में 8 आ रहा है। ठीक है जी, एक तो 4 आएगा कॉमन, एक x आएगा। 4√3x + 2 ये ही रह जाएगा। देखो 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो बीच में √3 रह गया, एक x रह गया। 4 2 ज़ा x होता है, 4 2 ज़ा 8x होता है। ठीक है जी, यहाँ पे 2 आ गया। अब जो √3 है ना, नहीं जो 3 है बेटे उसको √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाएगा, तो √3 दोनों में कॉमन आ जाएगा बेटे यहाँ से। ठीक है जी, तो बीच में एक √3 रह गया और x रह गया। यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो। ये देखो ये दोनों सेम है, तो √3x + 2, यहाँ पे 4x - √3 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, √3x + 2 = 0। ये +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, x कितना आ जाएगा, -2/√3। यहाँ पे 4x - √3 = 0 है, तो x कितना आ जाएगा बेटे, √3/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपने देख लेना है बेटे। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पे, ए बी पार्ट। ठीक है, आगे बेटे ये नेक्स्ट फिर शेप पूछी हुई है, पैराबोला की शेप है बेटे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अब उन्होंने बोला अपवर्ड है, तो मैंने अभी बताया था a > 0 होता है अगर अपवर्ड पैराबोला हो। अब यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है बेटे, कितनी जीरोस हैं, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 जीरोस होंगी। कौन कौन सी हैं बेटे, एक तो -3 है, एक -1 है, एक क्या है बेटे 1, नहीं 2, सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है जी, अब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, जब आप देखो ये जीरोस है बेटे, इसकी 3 जीरोस आ रही है, तो एक ये तो बात क्लियर है कि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा कौन सा, ये फाइंड करने को बोल रहा है। अभी समझाते हुए बेटे, हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो आपकी 3 जीरो बनी थी बेटे, एक तो बनी थी -2, एक -3 आ रही है, एक 2 आ रही है, यही थी ना, नहीं सॉरी -1, -3 और 2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x + 1, x + 3, x - 2। जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, देखो इसको 0 करोगे, ये +1 है, उधर जाकर -1 हो जाएगा, +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा, ये माइनस है। अगर इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है जी, अब आपने इनको प्रोडक्ट करनी है बेटे, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो। यहाँ पे x² + 4x + 3 हो जाएगी। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगती है आप वैसे कर लेना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दी। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो बेटे, वो कैसे होगी, x² को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर +3 को इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो x²
x-2 लिख लो, फिर 4x x-2, फिर से +3 x-2, ब्रैकेट ओपन कर दो, x³ -2x² प्लस 4x², 8x, यहाँ पे 3x -6। ठीक है जी, ये क्यूब वाली एक टर्म है तो इसको एक टाइम लिखो, है ना, x³ लिख दो। x² वाली ये 2 टर्म्स हैं तो प्लस माइनस माइनस +2x² हो जाएगा, यहाँ पे -5x हो जाएगा, -6। ये आंसर होगा आपका। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटे? हाँ जी बेटे, ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, मैंने आज सेकंड चैप्टर की केस स्टडी करवाई है बेटे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर की केस स्टडी के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।